मैं समझती हूँ कि वो दोहरा चरित्र आप देख लीजिए। ये बात जब करते हैं कि इनको जातियों से नहीं सिर्फ धर्म से लेना देना है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाति कौन बताता है? फिर कौन बताता है कि इस देश में राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति की जाति क्या थी? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कौन बताता है कि जातिगत संतुलन के लिए इनको जिला अध्यक्ष में भी जातिगत संतुलन आज बिठाना पड़ रहा है? क्या मजबूरी आ गई है भाई साहब? इससे पहले ही बिठा लेते। आज मजबूरी क्यों आ गई है? आज 8 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है गिनाने को। इन्होंने जो खाली रिक्त पद थे पड़े हुए सरकारी नौकरियों के, वो भी नहीं भर पाएंगे। हकीकत ये है कि मनरेगा के मजदूर को सैलरी नहीं दे पाए ये लोग। महिलाओं के साथ उनकी जो अस्मिता थी उसकी रक्षा नहीं कर पाए ये लोग। तभी आज आ गए हैं जातिगत पे। ये पूछ रहे 4%। अरे भाई, आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, फिर 4% में आज जो है आप छाती पीट रहे हैं बैठ के यहाँ पर। मैं पूछना चाहती हूँ कि चंद्रबाबू नायडू से भी पूछ लिया करिए कभी कभी कि वो क्यों देते हैं आरक्षण, पर नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि आप उनकी बैसाखी पे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और मैं समझती हूँ कि आज जिस तरह का सच सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, छोटे व्यापारियों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे पर, इन सारे महंगाई मुद्दे पर, सब पर फेल है। इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू और मुसलमान की राजनीति पे करने पर आमादा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले क्या होली नहीं मनाई जाती थी, दिवाली नहीं मनाई जाती थी? और आप एक सीईओ को इस तरह की एक पूरी तरह से छूट दे देते हैं कि वो जाए कुछ भी बोल के चला है। अरे भाई, वो कह रहे हैं कि भैया ये तो उनकी कवायद, ये उनकी कवायद का हिस्सा था, तभी जाकर शांतिपूर्ण होली मन पाई। अरे भाई, मैं पूछना चाहती हूँ कि शांतिपूर्ण होली मनाने के लिए आपको वहां पूरी पुलिस डिप्लॉय करनी पड़ गई, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि शांति प्रिय थी। अरे भाई, शांति होती तो फिर आपको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? क्योंकि अशांति की उम्मीदें थी आपको, इसलिए आपको शांति के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी। इससे पहले तो कभी इतनी मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। प्रियंका जी, लेकिन इस वक्त एक पिक्चर जो नजर आ रही है ना, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जातिगत संतुलन के आधार पर और चाहे धर्म के आधार पर पूरी तरह से इंटैक्ट और यहाँ पर एकदम फिट बैठती नजर आ रही है। वहां अनुप्रिया पटेल भी हैं, वहां पर राजभर भी हैं, लेकिन अगर आपके गठबंधन की मैं बात करूं तो सिर्फ अखिलेश हैं और राहुल गांधी है। मैं समझती हूँ पूजा जी कि आदरणीय राहुल गांधी जी चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, हर जगह जाति की जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जनगणना का बजट भी नहीं लेके आई इस बार। पता नहीं कितनी कटौती कर दी, मतलब जनगणना ही नहीं करनी, इनको पता ही नहीं करना है किसकी कितनी आबादी है, ये उसको हिस्सेदारी क्या देंगे? फिर अपनी पार्टी में जातीय संतुलन क्या बिठा रहे हो बैठ के भाई साहब आप? जब आपको यही नहीं पता किसकी कितनी जाति है, आप जनगणना ही नहीं करना चाहते हो, फिर क्या आप जातीय संतुलन की बात करते हो? मुद्दे आपके क्या होते हैं? मुद्दे आपके होते हैं कि भाई मुसलमान और हिंदू, मुद्दे आपके होते हैं कि जो है मंगलसूत्र, मुद्दा आपका होता है कि जो है मुजरा, ये सारे मुद्दे। इन मुद्दों पर तो आप चुनाव लड़े थे 24 का, और मुंह की खानी पड़ी है आपको। इस देश की जनता पूछ रही है कि रोजगार कहाँ है भाई साहब? लेकिन राज्य में तो मुद्दे आपके ये नहीं चल रहे ना। आपने कहा, आपने महाराष्ट्र में संविधान का मुद्दा उठाया, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, कहाँ चला? मैं आ रही हूँ मनीष जी, रुकेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा क्योंकि अनिल दुबे भी हैं और मेरे पास वक्त कम है। मुंह की खानी पड़ी इस देश में, किसकी सरकार बन गई? कांग्रेस की। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए। क्या बात करते हैं कांग्रेस के? ठीक है मनीष जी, मनीष जी रुकिए। अनिल दुबे, ये लड़ाई जो है, ठीक है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए देश के। मनीष प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्या चिंता कर रहे हैं आप? खुश हो लीजिए, खुश हो लीजिए। अगर हार में खुश होना है तो खुश होंगे। चलिए ठीक है, अब तो तुम्हें भी मत दीजिए मनीष जी, प्रियंका जी। हमेशा आप लोगों को इसी स्थिति में रखे। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मनीष जी, देखिए प्लीज, जमीन नहीं है, डोंट ब्रेक द रूल्स, डोंट ब्रेक द रूल्स प्लीज, गुजारिश है आपसे। प्रियंका जी अब धैर्य रखिए। अनिल दुबे 80-20 की ही लड़ाई करने की तैयारी में है ना यहाँ एनडीए? यूपी की 2027 की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर ही आएगी ना? अनम्यूट कीजिए। आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा अनिल जी, एक बार फिर से रीचेक कीजिए।